नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। 2015 और 2020 की तरह भारी जीत की उम्मीद इस बार नजर नहीं आ रही है। इस बार पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा अंदरूनी नाराजगी भी बढ़ रही है, जिसका असर पार्टी की जीत पर पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। 2 साल पहले पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब वो सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं बल्कि संगठन और हर वर्ग तक पहुंच बनाने पर फोकस कर रही है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आप 10 साल से सत्ता में हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की ईमानदार इमेज भी अब उतनी मजबूत नहीं रही और चुनाव से ठीक पहले पार्टी के 8 विधायक छोड़ चुके हैं, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके नुकसान का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी का वोट शेयर इस बार 40% से ज्यादा हो सकता है और सीटों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप 43 से 47 सीटें और बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती है। आपकी फ्रीबीज के मुकाबले बीजेपी भी मुफ्त योजना के वादे कर रही है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है, जबकि आप पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि भी नहीं दे सकी। कांग्रेस दिल्ली में ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो आपका वोट काट सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए सीटें जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उसका वोट शेयर 6 से 7% तक बढ़ सकता है। दिल्ली में मुस्लिम, पूर्वांचल, जाट, गुर्जर और दलित वोटर्स की बड़ी संख्या है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। इन वोटर्स का रुख इस बार खास रहेगा और ये भी देखा जाएगा कि पूर्वांचल, जाट और दलित वोटर्स किस पार्टी के पक्ष में जाते हैं। फ्रीबीज का सबसे बड़ा सवाल, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा फ्रीबीज है। आप पहले से मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी योजनाओं के जरिए लोगों को आकर्षित कर रही है, लेकिन बीजेपी भी महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर रही है। अब सवाल ये है कि जनता किस योजना को ज्यादा विश्वसनीय मानेगी। आपने पहले दलितों को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन अब बीजेपी ने इन वर्गों के बीच अपनी लीडरशिप तैयार की है, जिससे दलित वोटर्स आपसे दूरी बना सकते हैं। कांग्रेस इस बार आपके वोटों को काटने में सफल हो सकती है, लेकिन सीटें जीतना आसान नहीं होगा। बीजेपी का कहना है कि वो मोदी जी के संकल्प पर चुनाव लड़ रही हैं और सभी 70 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। आपका कहना है कि वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और 62 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जता रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए और इस बार पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या इस बार दिल्ली में आपकी सरकार फिर से बनेगी या बीजेपी का कमबैक होगा? ये सवाल चुनाव परिणामों के साथ साफ होगा।